हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 7.1 के कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे नीचे में कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, तो हमको बताना है कि ये मोनोमियल्स है, बाइनोमियल्स है, ट्राइनोमियल्स है या क्वाड्रिनोमियल्स है। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है ए स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही टर्म है, ठीक है। तो अगर ए स्क्वायर, इसके अलावा कोई टर्म नहीं है, तो अगर एक ही टर्म होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मोनोमियल्स, ठीक है, ठीक है। अब सेकंड को देखते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक जो टर्म है वो है ए स्क्वायर, दूसरा माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर एक टर्म है और दूसरा माइनस बी स्क्वायर, दो टर्म है। तो दो टर्म वाले को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बाइनोमियल्स, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड नंबर को देखते हैं। तो जो थर्ड नंबर है ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यही है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स दिख रहे हैं? पहला टर्म एक्स क्यूब, दूसरा वाई क्यूब और तीसरा जेड क्यूब। एक्स क्यूब, वाई क्यूब और जेड क्यूब, यानी कि कितने टर्म्स हैं? यहाँ पे तीन टर्म्स है। तो जो जिनके तीन टर्म्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल्स। तो थर्ड नंबर जो है वो उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि क्या है, वो है ट्राइनोमियल्स। अब फोर्थ को देखते हैं कि फोर्थ क्या है। तो फोर्थ वन ये जो है, इसमें कितने टर्म्स है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xy जेड। तो यहाँ पे जो है चार टर्म है। पहला एक्स क्यूब, दूसरा वाई क्यूब, तीसरा जेड क्यूब और 3xyz, ये है चौथा टर्म। तो अगर चार टर्म होते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिनोमियल्स, ठीक है, क्वाड्रिनोमियल्स। तो फोर्थ वन क्या हो गया हमारा? क्वाड्रिनोमियल्स। अब फिफ्थ को देखते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ क्या है? फिफ्थ टर्म क्या है? 7 + 5। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितने टर्म है, तो आप बोलोगे कि ये दो टर्म है, लेकिन यहाँ पे दो टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों है, ये दोनों लाइक टर्म है। 7 + 5 लाइक टर्म है, यानी कि 7 + 5 दोनों कैसा है? कांस्टेंट टर्म हम बोलते थे कि जब हमारे पास सिर्फ न्यूमरल वैल्यू हो और वेरिएबल नहीं, पार्ट नहीं हो, न्यूमरल पार्ट हो, तो उसको कांस्टेंट टर्म बोलते थे। तो हमारे पास दो कांस्टेंट लाइक टर्म्स है। तो यहाँ पे इसको अगर हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं। लाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस पे जो ऑपरेशन है उसको हम कर लेंगे, देन हम देखेंगे कि कितना टर्म्स है। तो 7 + 5 कितना होता है? 7 + 5 होता है 12, ठीक है। तो 7 + 5 हो गया 12। तो जो फाइनल हमारे पास जो टर्म मिला वो कितना मिला? सिर्फ 12, यानी कि एक टर्म। तो इसका मतलब ये बाइनोमियल नहीं है, ये क्या है? ये है हमारा मोनोमियल्स। मोनोमियल्स मतलब जिसके एक टर्म हो, मोनोमियल्स, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक टर्म है। तो ये जो पहला
फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये तो बहुत आसान था, हम आसानी से देख सकते थे कि यहाँ पे कितने टर्म्स हैं। 7 + 5, इसमें थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई किया है। अगर आप देख रहे हो कि लाइक टर्म्स हैं तो जो भी ऑपरेशन है प्लस या माइनस उसको सबसे पहले सॉल्व कर लो और उसके बाद आप टर्म कैलकुलेट करो, ठीक है। नंबर 6 जो है, यहाँ पे कितने टर्म्स है? ABC + 1, ABC एक टर्म हो गया और 1 ये दूसरा टर्म हो गया। तो जिसके पास 2 टर्म्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको हम बोलते हैं बाइनोमियल्स, ठीक है। तो 6 1 क्या हो गया? बाइनोमियल्स हो गया। देन अब हम 7th को देख लेते हैं कि 7th क्या है, ठीक है। 7th जो है हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है 3x - 2 + 5। तो मैंने आपको इससे पहले बताया कि अगर किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स हो तो उसमें बताने से पहले कि कितने टर्म्स है सबसे पहले उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 3x तो एक अलग टर्म है, लेकिन -2 + 5 ये जो है ये लाइक टर्म्स है क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो 5 - 2 क्या होता है? +3, ठीक है। तो अब जा करके ये सॉल्व हो गया है, अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब हम इसको बता सकते हैं कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो अब इसमें कौन कौन से टर्म हो गए? 3x एक टर्म हो गया और 3 दूसरा टर्म हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है क्या है, जिसमें 2 टर्म होते हैं उसको बाइनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम 8th का देख लेते हैं। 8th वन है 2x - 3y + 4, ठीक है। तो अब जो है इसमें हमको बताना है कितने टर्म्स हैं। तो इसमें देखते हैं, पहला टर्म क्या हो गया? 2x हो गया, दूसरा -3y और तीसरा टर्म हो गया 4। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स हो गए। तो जो 3 टर्म्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल्स, ठीक है। इनको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। उसके बाद अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो यहाँ पे कितने टर्म्स है? तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? xy + yz + zx। तो यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? xy एक टर्म हो गया, yz दूसरा टर्म हो गया और zx तीसरा टर्म हो गया, यानी कि यहाँ पे 3 टर्म्स है। तो जहाँ जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें ax³ bx² cx और d कितने टर्म्स हो गए? 4 टर्म। ax³ एक टर्म हो गया, bx² दूसरा टर्म हो गया, cx तीसरा टर्म हो गया और d जो है वो चौथा टर्म हो गया। तो जिसके 4 टर्म्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रीनोमियल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है? राइट ऑल द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये तो सिंपल है। यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनके सारे टर्म्स बताने हैं। तो जो सबसे पहला है 3x, इसके तो सिर्फ एक ही टर्म है 3x, ठीक है। दूसरा नंबर पे हो गया 2x - 3। तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें टर्म्स जो है प्लस और माइनस से सेपरेटेड होता है। तो 2x - 3, तो 2x एक टर्म हो गया, -3 दूसरा टर्म हो गया। देन इसमें क्या होगा? 2x² - 7, तो यहाँ पे 2x² एक टर्म हो गया, -7 दूसरा टर्म हो गया। 4th वन का क्या होगा? तो यहाँ पे 4 टर्म है, 2x² y²। देन अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जब माइनस साइन रहेगा तो उसको भी हम लेंगे। प्लस रहता है तो जैसे ये +y² है तो हमने y² लिख लिया,
लेकिन माइनस साइन रहेगा तो -3xyz ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और चौथा टर्म जो हो गया है वो है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।